ऊंचा उठा, फिर एक बार उद्घाटन से पहले पुल नीचे गिरा 2 बार। 2014 में भागलपुर के सुल्तानपुर में गंगा ब्रिज का शिलान्यास किया गया था। मतलब गंगा पुल के ऊपर एक पुल बनना था जिसका शिलान्यास 2014 में होता है, लेकिन पुल के बनने का समय मतलब पुल के उद्घाटन का समय होता है 2020। लेकिन 2020 बीत गया, 2023 आ गया और उससे पहले एक और अपडेट आपको दे दूं कि उसके बीच में पुल 2 बार टूटकर गिर गया। एक पुल जिसका 2014 में शिलान्यास होता है और 2023 तक में 2 बार गिरता है। हमारे बिहार का यह मॉडल कहा जाए और हमारे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की एक नई पहल कही जाए कि सरकार को, नीतीश कुमार जी को विशेष राज्य का दर्जा बिहार में चाहिए होता है। लेकिन यहां पर पुल, एक ही पुल जो कि सुल्तानपुर में बन रहा होता है, सुल्तानपुर के गंगा नदी के ऊपर बन रहा होता है और वह 2 बार गिरता है, पहला बार गिरता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उसके बावजूद एक बार फिर बनता है और पीछे पीछे पुल बनता है और आगे आगे पुल गिरता जाता है। मतलब एक तरफ से पुल बनते जाओ और दूसरी तरफ आगे बढ़ो तो पीछे वाला फिर से पुल गिरता जाएगा। हमारे बिहार में 1700 करोड़ यानी लगभग 1700 करोड़ की बजट को लगा करके एक पुल निर्माण किया जाता है और 1700 करोड़ की बजट का यह पुल ध्वस्त हो जाता है बहुत ही कम समय में। मतलब कि शिलान्यास तो होता है, उद्घाटन नहीं होता है। कहा जाए तो गनीमत है कि वहां पर कोई गाड़ियां नहीं चल रही होती है, गनीमत है कि नीतीश कुमार की गाड़ी उस पर नहीं चल रही होती है। कहा जाए और शुक्र मनाया जाए कि वह पुल चालू नहीं होता है। अगर आपको बिहार में कोई पुल पार करना हो ना तो एक बार कोई नेता मंत्री का गाड़ी पहले चलवा लिया कीजिए, उसके बाद आप लोग भी उसको पार किया करिए। लगभग 1700 करोड़ की लागत से वह पुल को तैयार करने का स्कीम लाया जाता है। मतलब पुल को तैयार करने की मुहिम चलाई जाती है और 1700 करोड़ वो कहीं से आता नहीं है, आम बिहार वासियों का, आम बिहार के नागरिकों का वह पैसा होता है और उसको वहां पर लगाया जाता है और वो भी नाकाम हो जाता है। इससे पहले जातीय जनगणना में लगभग 500 करोड़ का बजट लगा करके जातीय जनगणना कराई जाती है, उसके बाद वह भी नाकाम हो जाता है। मतलब उस पर कोर्ट का आदेश आ जाता है और उसको रोक दिया जाता है। मतलब यहां पर एक बार फिर से बिहार वासियों का, बिहार की जनता का टैक्स यानी कि बिहार के जनता का जो पैसा होता है वह बर्बाद हो जाता है। शराबबंदी, जहां पर एक तो शराबबंदी होती है वहीं एक और शराब ढूंढने के लिए 60 लाख का ड्रोन को भेजा जाता है और वह ड्रोन भी गायब हो जाता है। बिहार को यानी बिहार सरकार को बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहते हैं, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी चरमराई हुई है इसको सुधारने की बात नहीं की जाती है। हालांकि सरकार कहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हमने बहुत सुधार कर दिया, लेकिन आज भी हमें कॉल आता रहता है और कहा जाता है कि पीएमसीएच की जो स्थिति है उससे दयनीय स्थिति कहीं की नहीं है। आए दिनों शिक्षा व्यवस्था की जब बात की जाती है तो शिक्षा व्यवस्था की बस इतनी प्रतिक्रिया, शिक्षा व्यवस्था की इतनी नाकामी है कि लोग आज सड़क पर घूम रहे हैं, बेरोजगारी से लोग आज घूम रहे हैं, सड़क पर लाठी डंडा खा रहे हैं, लेकिन अपने हक की मांग कर रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छात्र लाठी डंडा ही वहां पर भी खा रहे हैं। इतना सब कुछ हमारे बिहार में हो रहा है, सरकार की नजर कहीं पर नहीं है। सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि यहां पर गनीमत यह है कि उस पुल पर से एक भी लोगों की जान नहीं गई। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार की कि पुल चालू ही नहीं होगा तो कोई उस पर चढ़ेगा नहीं, और जब चढ़ेगा नहीं तो गिरिए जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। 1700 करोड़ के लगभग लागतें ना बर्बाद होगा, लोग तो बच गए। हालांकि शुक्र है उन ठेकेदारों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने उस पुल को इतना कमजोर बनाया कि लोग को चढ़ने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ही टूटकर गिर गया। हाँ, लेकिन बिहार में बात की जाएगी, अगर कि बिहार के लोग आवाज उठाएंगे तो जातिवाद करेंगे, जाति पर बात करेंगे, जाति के वोट की बात करेंगे, उस जगह की बात करेंगे जहां से उनके जातियों का वोट मिले, उस जगह की बात करेंगे जहां पर उनके जाति के लोग उनको समर्थन करें और उन जातियों की आवाज बने। लेकिन यहां पर जो सिस्टम है, जो हमारी सरकारी सिस्टम, जो सरकारी व्यवस्था है, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, उस पर बात नहीं की जाएगी। हालांकि आज मैं चिल्ला रहा हूं, इसलिए चिल्ला रहा हूं कि हमारे जो व्यवस्था है बिहार की, हमारे जो बिहार के लोग का पैसा डूबता है, हमारा बिहार डेवलप नहीं करता है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है, इसलिए हम लोगों को चिल्लाना पड़ता है। आप लोग कहेंगे कि बैठ करके सरकार की नाकामी को गिना रहा है, और नाकामी क्यों ना गिनाए।
हमारे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जाती है, लेकिन क्या हमारा बिहार अभी उस लायक हुआ है? क्या हमारे बिहार को उस जगह पर पहुंचाया गया है कि हमारा बिहार मांग करे विशेष राज्य के दर्जा का? क्या हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है? हालांकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा रहा है कि बजट नहीं है, और जो बजट रहता है उस बजट को कहां बर्बाद कर दिया जाता है, यह भी आप लोग देख रहे हैं। 1700 करोड़ का लगभग उधर बर्बाद हुआ, 500 करोड़ का लगभग उधर बर्बाद हुआ, 7 लाख का ड्रोन भेजा जाता है, वो गायब हो जाता है, उसको ढूंढने के लिए इतना सारा ड्रोन भेजा जाता है, 200 लोग भेज दिए जाते हैं, वो सब का सारा बजट बर्बाद किया जाता है। लेकिन हां, सरकार जब आएगी तो कहेगी बजट ही नहीं है हमारे पास। चलिए अभी चाहूंगा इजाजत। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगले वीडियो में हम फिर से बने रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।